हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने टाइम एंड वर्क की 5th वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क में रेशियो वाले क्वेश्चंस देखेंगे कि रेशियो वाले क्वेश्चंस किस तरीके से टाइम एंड वर्क में किए जाते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जो रेशियो के क्वेश्चन देखेंगे, रेशियो में हम लोग वर्क का रेशियो गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन गिवन है कि बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। ए उससे 3 गुना समय लेता है। ए और सी मिलकर उस काम को जितने समय में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उस काम को करने में जितना समय लेते हैं, बी उससे 4 गुना समय लेता है। बी उससे 4 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं, यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? कर सकते हैं तो ए उसे कितने दिन में करेगा? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि तब भी हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, और अगर ए और बी 2 पर्सन है, अगर इनको टाइम क्या लग रहा है, अगर मान लो कि मैं बोलती हूँ कि इनको टाइम का रेशियो, इनका टाइम का रेशियो 3 और 4 है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 4 और 3 हो जाएगा। मतलब टाइम और एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम एंड एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। इसका मतलब कि अगर मान लो कि मैं कह रही हूँ कि ए अगर किसी काम को 3 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 4 दिन में कर सकता है, तो काम को ये क्या कर रहा है कि ये किसी काम को करने में कम टाइम लगा रहा है। भाई ये किसी काम को मान लो कि 3 दिन में कर ले रहा है और ये उसी काम को 4 दिन में कर रहा है। तो अगर ये बंदा ज़्यादा टाइम लगा रहा है, इसका मतलब अगर बी ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो बी की जो स्पीड है वो स्लो है काम करने की। अगर बी की स्पीड स्लो है तो यहाँ पे भी इसकी एफिशिएंसी भी स्लो आ जाएगी। तो कुल मिलाकर बस मैं आपको इतना बताना चाह रही थी कि ए और बी अगर किसी काम को करने में जो टाइम का रेशियो होता है, अगर सेम वर्क है, ये कब होता है? ये सेम वर्क होता है, तो सेम वर्क में ये माना जाता है कि टाइम एंड एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अगर मान लेते कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों को आप कुछ भी काम मान सकते हो, मान लो कि दोनों ने मिलकर 12 काम करा, अगर ए किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, तो यहाँ से अगर मैंने टोटल वर्क 12 लाइट कर लिया तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी 4 और 3 आ गई। तो यहाँ से देखा कि टाइम और एफिशिएंसी क्या होता है? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ लेंगे, इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बी और सी मिलकर किसी, तो हमने क्या देखा कि बी और सी किसी काम को मिलकर करने में जितना समय लगता है, ए उससे 3 गुना टाइम ले रहा है। तो अगर मान लो कि ये 1 टाइम ले रहे हैं तो ये 3 टाइम ले रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन बोला है कि क्या कहते हैं, ए और सी मिलकर उस काम को करने में जितना समय लेते हैं, बी उससे 4 गुना टाइम लेता है। मतलब ए और सी मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, बी उससे 4 गुना टाइम ले रहा है, तो बी 4 गुना टाइम ले रहा है। तो ये है हमारा टाइम का रेशियो। अब हमने एक चीज़ पढ़ी कि टाइम और एफिशिएंसी का क्या है? एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अगर टाइम का रेशियो 1-3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? एफिशिएंसी का रेशियो 3 और 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो 4 और 1 हो जाएगा। हमें क्या करना है एग्जैक्टली? हमें एफिशिएंसी ही निकालनी है। ये वाली लाइन हमारी किसी भी काम की नहीं है, ऐसे हमें हेल्प करेगी हमारी एफिशिएंसी की रेशियो निकालने में।
मैंने क्या देखा कि बी और सी मिलकर अगर 3 काम कर रहे हैं तो ए अकेला 1 काम कर ले रहा है, ए और सी मिलकर अगर 4 काम कर रहे हैं तो बी अकेला 1 काम कर ले रहा है। तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पर हमारा टोटल वर्क कितना हो रहा है, यहाँ पर हमारा 3 और 1 4 टोटल वर्क हो रहा है, जबकि यहाँ पर हमारा 4 और 1 कितना टोटल वर्क हो रहा है, यहाँ पे हमारा 5 टोटल वर्क हो रहा है। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? अगर ए बी सी तीनों अगर सेम पर्सन है तो यहाँ पे 4 काम और यहाँ पे 5 काम, तो ये क्या है एग्जैक्टली हमारा एक काम इसलिए डिफरेंट आ रहा है क्योंकि हमारा रेशियो गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं, इनका एक एलसीएम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना मान लिया हमने, टोटल वर्क 20 मान लिया। तो टोटल वर्क 20 मान लिया तो उस काम को मैं 3 और 1 के रेशियो में क्या कर सकती हूँ, 3 और 1 के रेशियो में मैं उस काम को बांट सकती हूँ। अगर मैं टोटल वर्क 30 को अगर मैं 3 और 1 के रेशियो में बांट लूँ तो ये आ गया आपका 15 और ये आ गया आपका 5। सेम इस तरीके से अगर टोटल वर्क को मैं 20 काम को टोटल 4 और 1 के रेशियो में बांट लूँ तो ये आ गया मेरा 16 और ये आ गया मेरा 4। यहाँ से हमने क्या देखा, ये हमारे 3 बंदे थे ए बी सी, तो ए बी सी ने मिलकर टोटल कितना वर्क करा, टोटल करा इन्होंने 20 वर्क, जहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 आ गई, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 आ गई। और एक बात बताओ, अगर टोटल ए बी सी मिलकर तीनों के तीनों 20 काम कर रहे हैं जिसमें 5 और 4 9 काम, तो यही दोनों कर चुके हैं। अगर 20 में से 9 काम हो गया तो कितना काम बचा 11 काम, तो सी ने कितना काम करा 11 काम करा। अब बोल रहा है कि अगर उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं, एक दिन में टोटल कितना काम कर रहे हैं ए बी सी, एक दिन में टोटल 20 काम कर रहे हैं और 24 दिन में टोटल काम कर सकते हो, तो 20 × 24 ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को बोला कि अगर ए अकेले उस काम को करेगा तो ए अकेले उस काम को किस एफिशिएंसी से करेगा, ए अकेले उस काम को अपनी एफिशिएंसी से करेगा। तो टोटल वर्क को अगर ए किस एफिशिएंसी से करेगा 5 की एफिशिएंसी से, तो ए उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो ए उस काम को 96 डेज में कर देगा। तो ये था हमारा रेशियो का क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले बोला कि बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए से 3 गुना समय लेता है, मतलब अगर ए 3 टाइम ले रहा है तो बी और सी 1 टाइम ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट बोला कि ए और सी मिलकर उस काम को करने में जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना टाइम ले रहा है, मतलब बी अगर 4 टाइम ले रहा है तो ए और सी 1 टाइम ले रहे हैं। टाइम का रेशियो गिवन था, टाइम के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। अगर ये 1 और 3 था तो ये 3 और 1 हो गया। सेम इस तरीके से अगर ये 1 और 4 था तो ये 4 और 1 हो गया। इनका सम करा, 3 और 1 का सम 4, एफिशिएंसी का सम करा, उसके बाद 4 और 1 का सम 5। तो 4 और 5 के सम के अकॉर्डिंग हमने क्या मान लिया, इसका रेशियो मान लिया। तो मैंने मान लिया कि टोटल वर्क मेरा 20 था। 20 काम को मैंने क्या करा कि 3 और 1 की एफिशिएंसी में बांट दिया तो 15 और 5, और इस 20 काम को मैंने 4 और 1 की एफिशिएंसी बांट दिया तो 16 और 4 20। अब यहाँ से देखा कि ए बी सी ने टोटल कितना काम करा 20, जिसमें ए ने कितना करा 5, बी ने कितना करा 4 और सी ने कितना करा 11। उसके बाद क्या था कि अगर एक दिन में 20 काम कर सकते हैं और 24 दिन में टोटल काम को खत्म कर सकते हैं तो 20 × 24 आपका टोटल वर्क हो गया। इस काम को अगर अकेले ए से कराना है 5 काम, तो यहाँ से जो है काट पीट कर आपका आंसर 96 आ गया। इस तरह का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी को ए और सी के एक साथ मिलने में 3 गुना, मतलब बी को जो है 3 गुना टाइम लगता है ए और सी के मुकाबले। ए और सी को करने में जितना समय लेता है बी उससे 3 गुना समय लेता है, ये बोला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि सी को ए और बी के साथ, सी को एक साथ करने में उतना समय लगता है जितना कि बी और ए को, सी को यहाँ पे दुगना समय लगता है। अगर सारे के सारे मिलकर अगर उस काम को करें तो काम 10 दिन में हो जाएगा, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो नेक्स्ट हमारा सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उस काम को जितने समय में लेते हैं बी उससे 3 गुना समय लेता है। पहला क्वेश्चन ये गिवन है। दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है कि बी और ए मिलकर उस काम को करने में जितना समय लेते हैं सी उससे 2 गुना टाइम लेता है। तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला ए उस काम को कितने दिन में करेगा। सेम हम लोग वही वाला पैटर्न अपनाएंगे। बोला है कि ए और सी किसी काम को करने में जितना समय लेता है बी उससे 3 गुना टाइम ले रहा है, तो टाइम का रेशियो क्या आ गया हमारे पास 1 और 3 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या बोले कि बी और ए मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं सी उससे 2 गुना टाइम ले रहा है, तो सी 2 गुना टाइम ले रहा है, तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो गया 1 और 2। अगर इनके टाइम का रेशियो 1 और 2 हो गया तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इसका उल्टा होती है टाइम का। तो ये 1 3 था तो एफिशिएंसी 3 1 हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे टाइम 1 2 था, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी आपकी 2 और 1 हो जाएगी। अब उसके बाद देखा कि यहाँ पर एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर टोटल वर्क हुआ हमारा कितना 4
और यहाँ पे हमारा टोटल वर्क कितना हुआ 3। अगर यहाँ पे हमारा टोटल वर्क 4 हुआ और यहाँ पे हमारा टोटल वर्क 3 हुआ, तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर ए बी सी अगर सेम पर्सन है तो यहाँ पे इनका टोटल वर्क 4 है और यहाँ पे इनका टोटल वर्क 3 है? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, 4 और 3 का एलसीएम ले लोगे और 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12। तो ये मान लेते हो कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है आप लोगों के पास 12। अब 12 को क्या करोगे, 12 को आप 3:1 के रेशियो में बांटोगे। तो 12 को 3:1 के रेशियो में बांटोगे तो ये आ गया आपका 12, ये आ गया आपका 9 और ये आ गया आपका 3। उसके बाद 12 को आप 2:1 के रेशियो में बांटोगे तो 2:1 के रेशियो में बांट के आ गया ये 8 और ये 4। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा कि ए बी सी ने टोटल मिलाकर कितना काम करा, 12 काम करा, जिसमें अकेले बी ने 3 काम करा, अकेले सी ने 4 काम करा। अब बी और सी ने 3 और 4 7 काम हो गया। 12 में से अगर 7 काम कर दिया तो कितना बचा, 5 काम। तो ए ने कितना काम करा, 5 काम करा। अब तीनों मिलकर 12 की एफिशिएंसी से किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो 12 × 10 हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब बोल रहे कि इस काम को अकेले अगर ए करे तो ए जो है ये टोटल वर्क है, इस काम को अकेले ए से कराया जाए तो ए किस एफिशिएंसी से काम करेगा, ए 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा। 5 × 2 = 10 और 12 × 2 = 24। तो हमारा टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, 24 डेज़ में हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें भी कभी भी काम के रेशियो का मतलब काम की एफिशिएंसीज का रेशियो गिवन हो या टाइम का रेशियो गिवन हो तो हम उस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लोग को टाइम का रेशियो बिठाते हैं, फिर एफिशिएंसी का रेशियो बिठाते हैं, उसके बाद एफिशिएंसी को एक एलसीएम मानते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग बांट देते हैं। आपको टोटल एफिशिएंसी 12 आ गई, 10 दिन में टोटल काम कर सकते हैं। इस काम को आपको 5 की एफिशिएंसी से कराना है तो काम 24 दिन में हो जाएगा। उसके बाद हम रेशियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि ए अकेले उतना ही दक्ष है जितना कि बी और सी मिलकर। मतलब ए अकेले उतना ही काम कर सकता है जितना कि बी और सी मिलकर करेंगे। दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, ए दोनों का एक अगर एक काम करेगा तो बी और सी दोनों मिलकर एक काम कर पाएंगे। पहली लाइन हमारी ये बोलती है। फिर नेक्स्ट लाइन बोलती है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 36 दिन में कर सकते हैं। सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, सी अकेले उस काम को 60 दिन में कर सकता है। यहाँ से हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम हमारा आ गया 36 और 60 का 180। ये इनका मतलब मान लिया कि टोटल वर्क अगर इनसे 180 टोटल वर्क कराया जाए तो 180 काम को अगर ये 36 दिन में कर रही है, 180 काम को करने में 36 दिन ले रहे हैं ए और बी, तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर सी अकेला 180 काम को करने में अगर ये 60 दिन ले रहा है तो ए और सी अगर 180 काम को करने में 60 दिन ले रहा है तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, सी की एफिशिएंसी 3 है। ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की एफिशिएंसी है हमारे पास 8। अब इस 8 एफिशिएंसी में हमें क्या बोला गया, इस 8 एफिशिएंसी में बोला है कि ए और बी बराबर बराबर काम कर रहे हैं। तो 8 को क्या कर दूँ, 8 को बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो ए की भी 4 आ गई जबकि बी और सी की दोनों की मिलाकर 4 आ गई। अब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी की कितनी थी, a प्लस बी प्लस सी की 8 थी, a की कितनी है 4, b प्लस सी की 4 है, लेकिन इसमें b की कितनी है, c की कितनी है, c की 3 आ गई क्योंकि हमें इस वाली क्वेश्चन से मिल गई। तो c की 3 है तो कॉमन सी बात है कि b की 1 होगी तभी तो 3 + 1 4 होगी। तो a की 4, b की 1 और c की 3 हो गई। अब बोला है नेक्स्ट लाइन बोले कि a और c दोनों मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं। तो a और c एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, a एक दिन में 4 काम करेगा और सी एक दिन में 3 काम करेगा। तो ए और सी का जो 1 डे वर्क है, ए और सी का 1 डे वर्क है 7 और ये दोनों 10 दिन तक काम कर सकते हैं। तो 7 × 10 70 वर्क हो चुका मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है कि अब बचा हुआ काम कितना बचा, 180 काम था, 70 काम कंप्लीट हो गया तो मेरे पास लेफ्ट काम कितना बचा, मेरे पास 110 काम बचा। अब बोला कि अगर बी अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन में कर लेगा शेष काम को, तो शेष काम कितना बचा मेरे पास 110 टोटल वर्क बचा। और बी उसे किस एफिशिएंसी से करेगा, तो बी उसे अपनी एक की एफिशिएंसी से करेगा तो 110 काम एक की एफिशिएंसी से कितने दिन में होगा, 110 डेज में हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी किसी काम को एक साथ 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी की तुलना में ए दुगना अधिक कार्यदक्ष है और सी अकेले इस काम को 36 दिनों में कर सकता है। यदि सी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में
पूरा कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन जो है बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी की तुलना में ए दुगना कार्यदक्ष है। बी की तुलना में ए दुगना कार्यदक्ष है। बी और ए का जो रेशियो है वो 2 और 1 का रेशियो है। और सी अकेले इस काम को 36 दिन में कर सकता है। सी अकेले इस काम को 36 दिन में कर सकता है। अगर ए और बी मिलकर ही इस काम को करें, मतलब सी जो है स्टार्टिंग से काम ही शुरू नहीं करेगा, कहना ये चाहता है। सी एक भी दिन काम नहीं करेगा, खाली काम कौन करेगा? खाली ए और बी मिलकर काम करेंगे, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? अगर ए बी सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, सी किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ पर जो है सबसे पहले काम मैंने टोटल वर्क माना 36 में से इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई और इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई। अगर इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, तो भाई यहाँ पे क्या है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? ए बी सी तीनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, जिसमें ए की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी 1 है, तो ए और बी की मिला के कितनी हो गई? ए और बी की एफिशिएंसी मिलाकर 2 हो गई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सी छुट्टी पर चला जाता है। इसने ये मेंशन ही नहीं करा कि सी ने कितने दिन काम करा है, तो हम लोग मानेंगे कि सी ने काम करा ही नहीं है। पूरा का पूरा काम किससे करवाएंगे? ए और बी से करवाएंगे। तो ए और बी टोटल काम कितना है? टोटल काम है आपका 36। और यहाँ पे हमारी इस लाइन का भी यूज़ नहीं है, क्योंकि हमसे खाली पूछा कि ए और बी मिलकर दोनों किसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। अगर हमें ये बोला होता है कि अगर ए अकेले, मान लो कि हमसे क्वेश्चन ये पूछा होता कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो हमारे पास क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता कि सबसे पहली बात मुझे इस 2 को क्या करना होगा? इस 2 को हमें 2:1 के रेशियो में बांटना होगा। अगर मैं मान लेती हूँ भाई रेशियो है, तो इसके साथ x की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। अगर ये टोटल कितना काम कर रहे हैं? मिलकर 3x काम कर रहे हैं। 3x इक्वल्स टू 2 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। तो a की एफिशिएंसी कितनी आ गई? a की एफिशिएंसी 2x है, और x की जगह मुझे क्या बिठाना है? x की जगह मैं 2/3 बिठा दूंगी। सेम b की एफिशिएंसी कितनी है? b की एफिशिएंसी 1, और x की जगह पे मैं क्या बिठा दूंगी? 2/3। तो a की एफिशिएंसी आ गई 4/3 और b की एफिशिएंसी आ गई 2/3। तो आप एक काम करें, आप ये क्वेश्चन को फाइंड आउट ये करें कि a इस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क कितना है मेरे पास करने के लिए? 36 काम है। और किस एफिशिएंसी से? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम होता है। यही हमारा फॉर्मूला है। तो टोटल वर्क हमारे पास काम करने के लिए कितना है? 36 है। एफिशिएंसी किससे काम कराना है? बी से काम कराना है, तो बी किस एफिशिएंसी से काम करेगा? 4/3 की एफिशिएंसी से। तो कितने टाइम में कर देगा? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, यहाँ से आपका टाइम निकल के आ जाएगा। आप एक काम करो, इसे पलटी मार दो, तो इसे पलटी मार के 3 ऊपर पहुँचेगा और 4 अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से क्या है? 9 बार में, और 9 3 जा 27। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? ए कर लेगा आपका 27 डेज। अगर सेम यही बोले कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी को कितना काम करना है? टोटल 36 काम है, और बी की एफिशिएंसी क्या है? 2/3। तो बी 36 काम 2/3 की एफिशिएंसी से, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ से आगे आपका 18, 18 3 54। तो बी जो है काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? बी को लगेंगे 54 दिन। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सेम कुछ पहले की तरह है, रेशियो मेथड पे ही, कि ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य को कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर। मतलब ए अकेले उतना एफिशिएंट है जितने कि बी और सी मिलकर एक साथ है। ए अगर अकेला एक काम करेगा, तो बी और सी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? एक काम करेंगे। उसके बाद बोला है कि यदि ए और बी इस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, ए और बी इस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? सी अकेले उस काम को 40 दिन में कर सकता है। तो अकेले बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? सबसे पहला काम हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? ए और बी की एफिशिएंसी 8 है, सी की एफिशिएंसी 40 है, तो हम लोग क्या लेंगे? हम लोग इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 40। अब ये था हमारे पास डेज थे, और ये हमारे पास टोटल वर्क हमने लेट कर लिया। अगर 40 काम को करने में 8 दिन लग रहे हैं, तो इनकी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए और बी की एफिशिएंसी आ गई आप लोगों की 5। और अगर 40 काम को करने में 40 ही दिन लग रहे हैं, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई आप लोगों के पास? 1। अब ए और बी की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई है आप लोगों के पास। तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना काम कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी टोटल 6 काम कर रहे हैं। 6 में क्या बोला है? कह रहा है कि भाई ए अकेला जो है कितना काम कर सकता है? ए भी 3 काम करेगा, और बी प्लस सी भी मिलकर 3 काम करेंगे, क्योंकि उसका रीज़न है कि मेंशन है कि ए अकेले उतना काम कर सकता है जितना बी और सी, मतलब दोनों आधा आधा काम करेंगे। ए आधा काम करेगा, बी और सी मिलकर आधा काम करेंगे। तो 6 का आधा 3 3, जिसमें ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। सी की एफिशिएंसी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई।
तो 3 + 1 4 हो गया। टोटल 6 काम में से ए और सी कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। तो बी कितना बचा हुआ काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है। अगर बी 2 काम कर रहा है तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क मेरे पास कितना है, टोटल वर्क है मेरे पास 40। और 40 काम किससे कराना है, 40 काम बी से कराना है। तो 40 काम जो है 2 की एफिशिएंसी होगा तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 20 डेज। तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि ए अकेले इतना एफिशिएंट है जितना कि बी और सी दोनों मिलकर है। दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो मान लिया 1 और 1 है। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, सी अकेले इस काम को 40 दिन में कर सकता है। यहाँ से टोटल वर्क मैंने लेट कर लिया 40, एफिशिएंसी आ गया आपके पास 5 और 1। तो 5 + 1 6 आ गया। तो ए + बी + सी टोटल कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं, जिसमें ए कितना कर रहा है, ए 3 काम कर रहा है, सी 1 काम कर रहा है। तो बचा हुआ 2 काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अगर पूरा का पूरा काम टोटल कितना है, 40 काम, अगर पूरा का पूरा काम बी से करा दिया, 40 काम 2 की एफिशिएंसी से करा दिया जाए तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 20 डेज में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स एक कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकता है तथा वाई उसी कार्य को एक्स के आधे समय में पूरा कर सकता है। मतलब अगर इसको 27 दिन लग रहे हैं तो वाई को जो है 27 से आधा टाइम मतलब 27/2 लगेगा। हमने पिछली क्लासेस में देखा कि कभी भी अगर हमें एलसीएम लेना होता है और अगर हमारे डेज फ्रैक्शन में गिवन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, खाली जो ऊपर वाली डिजिट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 27 और 27 का एलसीएम हमारे पास कितना हो गया, 27 और 27 का एलसीएम हमारे पास 27 हो गया। अब 27 काम 27 दिन में करेगा तो 1 दिन में उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। और 27 काम 27/2 डेज में करेगा तो ये पलटी मारेगा हमारा ऊपर। तो कितने दिन में इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 2। अब बोले कि वे दोनों मिलकर 1 दिन में उस कार्य का कितना हिस्सा कर सकते हैं। तो दोनों अगर मिलकर 1 दिन में, तो 1 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है, 1 दिन में टोटल काम हो रहा है हमारा 3। और टोटल वर्क कितना है मेरे पास, टोटल वर्क 27। तो 1 दिन में हमारा कितना हो गया, 3 काम हो गया, कितने में से, 27 में से। तो मेरा 1 दिन में कितना काम खत्म हो गया, 1/9 हिस्सा हमारा काम खत्म हो गया। तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है और इसलिए टाइम का रेशियो क्या गिवन है, टाइम का रेशियो आपका 3 और 1 गिवन है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास 1 और 3 हो जाएगा। ए और बी का टाइम का रेशियो हमारे पास 3 और 1 है, एफिशिएंसी का रेशियो 1 और 3 हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ए किसी काम को करने में, ये क्या है, ये रेशियो है हमारे पास, तो भाई इसके साथ एक्स तो लगेगा ही क्योंकि रेशियो है। बोला है कि ए किसी काम को करने में बी की तुलना में 40 दिन कम लेता है। मेरे अकॉर्डिंग ए किसी काम को करने में कितने दिन कम ले रहा है, ए जो है किसी काम को करने में 2x डेज कम ले रहा है। बट हमारा क्वेश्चन बोला है कि कितने दिन कम ले रहा है, 40 दिन कम ले रहा है। तो 2x = 40, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 40/2 मतलब 20। तो x किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, x किसी मतलब a किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 1x। a किसी काम को कर सकता है 3 दिन में, 3x डेज में कर सकता था। तो 3 × 20, a किसी काम को 60 दिन में कर सकता है और b किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, b 20 × 1, तो b किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अभी क्वेश्चन हमारा एकदम पहले की तरह हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a किसी काम को 60 दिन में कर देगा, बी किसी काम को 30 दिन में कर देगा। और यहाँ से देखो 40 दिन का गैप भी आ गया क्योंकि क्या बोला है, कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी की तुलना में 40 दिन ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो 60 और 20 का एलसीएम आपका कितना आ गया, 120। तो यहाँ से हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास 2 और यहाँ से हमारा एलसीएम हमने 120 मान लिया। हम चाहे तो इसमें 60 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चाहे तो हम 60 ले लेते हैं। यहाँ से आपके आ गया एफिशिएंसी 1 और 3। अब बोला कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो 60 काम 1 + 3 4 की एफिशिएंसी, तो 60 काम 4 की एफिशिएंसी, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, 15 डेज। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि क्या कहते हैं, ए किसी काम को बी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा बेहतर कर सकता है। ठीक है, हम लोगों ने कर लिया। ए बी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। अगर टाइम 3 गुना लगता है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गई। हमने यहाँ पर टाइम का रेशियो लिख दिया, यहाँ पे हमने एफिशिएंसी का रेशियो लिख दिया। हमें क्या गिवन था, हमें बोल रहा था कि यहाँ पे जो है इसे कितने दिन कम लग रहे हैं, इसे काम करने में 20 दिन कम लग रहे हैं, 40 दिन कम लग रहे हैं, किसको, बी को।
तो इसको टाइम करने में 3x डेज लग रहे थे, इसको काम करने में 3x डेज लग रहे थे, इसको काम करने में 1x डेज लग रहे थे। दोनों का अंतर कितना आ गया? दोनों का अंतर 2x इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू आप लोगों के पास 20 आ गई। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो 3x 3 इंटू 20, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, 1 इंटू 20 बी किसी काम को 20 डेज में कर सकता है। दोनों का एलसीएम आ गया आप लोगों के पास 60, तो एक मतलब ए की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 1 और बी की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 3। 60 काम 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन में हो जाएगा? 15 डेज में। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा ए बी से 1.5 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए बी से 1.5 गुना दक्ष है, इसलिए वह किसी काम को 8 दिन कम में पूरा कर सकता है। 8 दिन कम में पूरा कर सकता है यदि ए और बी एकांतर दिन से काम करे तो यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है, एज इट इज पहले क्वेश्चन की तरह ही हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए बी से 1.5 गुना दक्ष है। सबसे पहला काम हमें क्या गिवन है? ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, 1.5 गुना दक्ष है। आप पॉइंट हटा के 0 लगा सकते हैं और यहाँ से आ गया 3/2, मतलब ए ज़्यादा कार्यकुशल है, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शन, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के क्या होता है? एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। आप लोगों को इसके साथ एक्स पुट करना पड़ेगा। क्या बोला है? कह रहा है कि ए इसलिए वह किसी काम को 8 दिन कम में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि ए जो है किसी काम को 8 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 3x माइनस 2x, क्योंकि अगर कम में पूरा कर रहा है तो हमें अंतर ही लेना है। और ये आ गया आपके पास कितना? x, और x की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 8 गिवन है, तो x की वैल्यू आ गया आप लोगों के पास 8। तो a किसी काम को 2 इंटू 8, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में। और b 3 इंटू 8, बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर अगर उस काम को करें तो काम को कितने दिन में कर लेंगे? सबसे पहला काम मेरा हमेशा की तरह 16 और 24 का एलसीएम लेना, तो 16 और 24 का एलसीएम आ गया आप लोगों के पास 48। अब यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो 48 काम करने में इसे कितने दिन लग रहे हैं? 16 दिन लग रहे हैं। अगर 48 काम करने में इसे 16 दिन लग रहे हैं तो ए की एफिशिएंसी आ गई आप लोगों के पास 3। और बी को 48 काम करने में कितने दिन लग रहे हैं? 24 दिन लग रहे हैं, तो बी की एफिशिएंसी आ गई आप लोगों के पास 2। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो 48 काम को करने में दोनों को कितने दिन लगेंगे? अगर दोनों की एफिशिएंसी 3 + 2 कितनी है? 5 है, तो यहाँ से आप लोगों का आंसर आ गया 9.6 डेज। तो यही हमारा आंसर है। एज इट इज़ पहले की तरह था, एफिशिएंसी का रेशियो आपको गिवन था 3 1 1.5 गुना था। टाइम का रेशियो आप लोगों ने उल्टा ले लिया, फिर बोला कि दोनों का जो दिनों का गैप है वो 8 दिन है, तो दोनों के दिनों का गैप x था मेरे अकॉर्डिंग, x की वैल्यू 8। यहाँ से 2 इंटू एक्स 2 8 जा 16 आ गया। यहाँ से 3 इंटू एक्स 3 8 जा 24 आ गया। यहाँ से हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने उसका एलसीएम ले लिया, 48 एलसीएम आ गया। तो 48 काम को करने में ए को 48 काम को करने में 16 दिन लग रहे थे, तो ए की एफिशिएंसी 3 आ गई। बी को 48 काम को करने में 24 दिन लग रहे थे, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब बोला कि दोनों मिलकर अगर उस काम को करें तो टोटल काम कितना था? 48 काम था। अगर दोनों मिलकर करें तो 48 काम 5 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में हो जाएगा? 9.6 डेज। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सी बी की तुलना में 5 गुना दक्ष है। ए को एक कार्य करने में 60 दिन लगते हैं, करने में 60 दिन लगते हैं। ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन लगते हैं। ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन लगते हैं। बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी बी की तुलना में दुगना दक्ष है। सी बी की तुलना में 5 गुना दक्ष है। सी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 5 और 1। तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनके टाइम का रेशियो 1 और 5 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी उस काम को तीनों मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला 60 और 12 का एलसीएम 60 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 5 आ गया। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो है ए की एफिशिएंसी आपके पास ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 5, जिसमें आपके पास ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 गिवन है। तो ए की एफिशिएंसी 1 गिवन है तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 होगी। आपसे बोला है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को एक चीज़ पता है कि बी और सी की दोनों की मिला के 4 है, जबकि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 5 और 1 है। तो मुझे पता है कि एफिशिएंसी के साथ रेशियो ही तो गिवन है हमें। तो मैं कह सकती हूँ कि बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5x प्लस 1x 6x काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो बोला है कि 4 काम कर रहे हैं, तो 6x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू हो गई आप लोगों के पास 4/6, मतलब बोले तो 2/3। अब b कितना काम कर रहा है, तो b हमारा कर रहा है 5x काम, तो 5x और 5x की जगह आप क्या बिठा सकते हो, 2/3। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ गई 10/3। इसका मतलब कि सी की एफिशिएंसी क्या आ गई आपकी, सॉरी आपको b से काम करा, आप एक काम करो c से काम करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो सी की एफिशिएंसी आ गई आपकी कितनी, 10/3। अब बोले कि पूरा काम जो है सी कितने दिन में करेगा, तो 60 काम 10/3 की एफिशिएंसी से तो कितने दिन में हो जाएगा, 3 ऊपर पलटी मार जाएगा, तो 60 × 3 / 10, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 18 डेज। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस वीडियो में हम लोगों ने रेशियो के सभी टॉपिक्स कवर कर लिए, जितने ही मतलब मैक्सिमम इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।